राष्ट्रीय कवि संगम मालवा प्रांत की खरगोन इकाई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल अमृत महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा के अवसर काव्य संध्या का आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम के खरगोन इकाई अध्यक्ष डॉक्टर लवेश राठौर के निज निवास आदर्श नगर में किया गया। इस काव्य संध्या पर नगर के प्रतिष्ठित कवियों द्वारा काव्य, दोहों और गजलों से समा बांधा गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि दिलीप करपे को इस वर्ष के हरिशंकर तिवारी यात्रा वृतांत संस्मरण विधा में साहित्य सम्मान हेतु चयनित होने पर शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात काव्य संध्या का दौर चला। हेमंत बोडिया ने अपनी गजल बुरा हो वक्त तो जाहिर असल किरदार हो इसका, यूं दुनिया देखने में तो भली मालूम होती है, तारांकन सुनाकर वाहवाही बटोरी। मशहूर गजलकार महेश जोशी ने बारिश के मौसम पर अपना शेर जाने कैसे अलग चमकने लगती है। कार्यक्रम का आकर्षण रहे सुप्रसिद्ध गीतकार कांता प्रसाद कमल ने श्रोताओं की मांग पर श्रृंगार रस के साथ साथ अनेक रचनाएं सुनाई। मुक्तक के माध्यम से कांता प्रसाद कमल ने सामाजिक तानोबानों पर व्यंग्य कस। वीरेंद्र दसौंधी ने राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल के अमृत महोत्सव पर और गुरु पूर्णिमा पर रचना प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर लवेश राठौर ने गुलों पर हर तरफ फरहत की तितली बैठ जाती है, पिता की गोद में जब आके बेटी बैठ जाती है, तारांकन गजल प्रस्तुत की। हाँ, तो मैं वहीं से चार पंक्तियां मैं क्योंकि नीलेश जैसा मिला तो नहीं कभी, लेकिन उनके बारे में जो मैंने दूसरों से सुना तो मैं चार पंक्तियां उनको समर्पित करके फिर अपनी बात करता हूँ। सुनिएगा, नीलेश भैया के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। जो न बोला वो सुन लिया उसने, जो न बोला वो सुन लिया उसने, ख्वाब को राही बुन लिया उसने, बाग महका रहा था जो सारा, बाग महका रहा था जो सारा, एक वही फूल चुन लिया उसने, एक वही फूल चुन लिया। चार पंक्तियां और सुनिए। पिछली जो राष्ट्रीय कवि संगम की गोष्ठी हुई थी वो हरी पर्वत कॉलोनी में थी और वो लोकसभा चुनाव से पहले थी। हम लोगों का ये तय हुआ था कि हम जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर एक गोष्ठी और करेंगे, और हम जिस विचारधारा से आते हैं जिससे थोड़ा बहुत हम लोग कनेक्ट रखते हैं, तो जब परिणाम आए तो उस परिणाम के बाद चार पंक्तियां निकली। आप सुनिएगा, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। निवेदन करता हूँ। झूठा विश्वास चुन लिया तुमने, कैसा संतरास चुन लिया तुमने, राम तो आ गए मगर अवध अब की वनवास। झूठा विश्वास चुन लिया तुमने। उसके मतलब बाद में बहुत सारी बातें भी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम लोग उस क्षेत्र से नहीं है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब आस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं फील तो होता ही। झूठा विश्वास चुन लिया तुमने, कैसा संतरास चुन लिया तुमने, राम तो आ गए मगर अवध अब की वनवास चुन लिया। चार पंक्तियां अब मैं मेरी पढ़ता हूँ। चार पंक्तियां सुनिए। दर्द अपना ही गुनगुनाए तुम, इसलिए तो समझना तुम। उसने हमेशा अपनी ही बात करी, मेरा सोचा ही
दर्द अपना ही गुनगुनाए तुम, इसलिए तो समझना तुमने मुझसे जहान मांगा मगर, तुमने मुझसे जहान मांगा मगर, मुझको मुझसे न मांग पाए। चार पंक्ति आप सुनिए सर, सुनना। एक तरफी नहीं रखी हमने, एक तरफी नहीं रखी हमने, अपनी मर्जी नहीं रखी हमने, शाम सारी चुप रहे